बैन कफ सिरप की तस्करी के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर के साथ साथ अहमदाबाद और रांची में भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। लखनऊ में जहां बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर ईडी की छापेमारी चल रही है, वहीं वाराणसी में शुभम जायसवाल के घर और गोदाम की जांच हो रही है। रांची में भी शुभम जायसवाल के गोदाम पर ईडी की रेड जारी है। आपको बता दें कि कफ सिरप तस्करी का खुलासा होने के बाद शुभम जायसवाल लगातार फरार चल रहा है। वाराणसी में ईडी की छापेमारी जारी है। शुभम जायसवाल के सहयोगियों के घर पर यह छापेमारी। शुभम के सहयोगी देवेश जायसवाल के घर पर पहुंची ईडी और ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। वाराणसी के खोजवा, बादशाहबाग, प्रहलाद घाट समेत कई स्थानों पर चल रही है छापेमारी। कफ सिरप मामले में अब ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। वाराणसी में शुभम जायसवाल के कई स्थानों पर, ठिकानों पर छापेमारी की गई है। महमूरगंज से लेकर के प्रहलाद घाट और खोजवा स्थित उसके जो सहयोगी है देवेश जायसवाल, उसके घर पर बकायदा यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है, जो परिवार के साथ बातचीत कर रही है। ईडी यहाँ पर तमाम उन बिंदुओं पर पूछताछ करेगी जिन बिंदुओं पर कफ सिरप में लेन देन का मामला आया है, बिलिंग का मामला है, और साथ ही पूरे संपत्तियों की जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है वो कितनी है, उसके कागजात क्या है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तमाम उन चीजों को मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के तमाम उन चीजों के छोटे छोटे बिंदुओं पर ईडी जांच करेगी। और इस पूरे कफ सिरप मामले में जो धन अर्जित किया गया है, अवैध बिलिंग की गई है, अवैध जो फार्मा चलाए गए, उन चीजों पर एक रिकॉर्ड बनाएगी। तो ईडी ने आज कार्रवाई शुरू कर दी है। खोजवा से लेकर के बनारस के तमाम उन स्थानों पर ईडी सुबह सुबह पहुंच चुकी है और अपनी हाजिरी दर्ज करा चुकी है, और इसके साथ ही पूरे परिवार में यहाँ से पूछताछ की जा रही है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे कि जैसे ही ईडी यहाँ पर पहुंची पूछताछ के, उसके साथ ही मकान यहाँ पर बकायदा एक दुकान था, दुकान को बंद कर दिया गया है। अंदर जो है ईडी पूरे परिवार के साथ पूछताछ कर रही होती है। ये पूछताछ अभी शुरू हुई है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें सामने आती रहेंगी। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। लखनऊ में जहां बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर ईडी की रेड चल रही है, तो वहीं वाराणसी में शुभम जायसवाल और उसके सहयोगी के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। वहीं सहारनपुर में भी ईडी की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। चलिए सीधा रुख करते हैं। लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहारनपुर से देवेश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों के पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले राजीव, आपके पास आते हुए, लगातार शुभम जायसवाल के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उसके करीबियों के भी जो ठिकाने हैं वहां पर भी ईडी पहुंच रही है। अभी तक क्या कुछ जानकारियां मिली है, क्या कुछ बरामद हुआ है ईडी को, और ईडी की जांच में अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं? देखिए, कोडीन युक्त कफ सिरप मामले को लेकर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले एसटीएफ ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की और अब तक करीब 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। हालांकि जो मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल है वो अभी भी फरार है। बताया ये जा रहा है कि वो दुबई में छुपा हुआ है। लेकिन इसी के साथ जो अन्य जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, ईडी ने भी इस पूरे मामले में हजारों करोड़ के ट्रांजेक्शन को देखते हुए बीते दिनों मुकदमा दर्ज किया था। और फिर बीते 8 दिसंबर को जो है जो मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल है उसको पूछताछ के लिए तलब किया था। लेकिन 8 दिसंबर को शुभम तो नहीं पहुंचा, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि आज राजधानी लखनऊ के कई जगहों पर, सरोजनी नगर और दूसरा जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, आप जो ये कोठी देख रहे हैं ये आलोक सिंह की है, जो कि एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है। इसके नाम भी कई मेडिकल फर्में थी जिसके जरिए कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई की गई है, जिसके चलते एसटीएफ ने बीते दिनों गिरफ्तार किया था। और फिलहाल जो इस पूरे मामले में एसआईटी बनाई गई है, एसआईटी ने अमित टाटा और आलोक सिंह को रिमांड पर लिया है। इस वक्त एसआईटी की टीम एक तरफ जहां आलोक सिंह से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आलोक सिंह के आवास पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। इस दौरान करीब 1 दर्जन जो ईडी के अधिकारी हैं वो इस वक्त आवास पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी यहां पर मौजूद हैं। इस वक्त ईडी ये कोशिश कर रही है कि जो ये हजारों करोड़ का काला
काला कारोबार था, इससे जुड़े तमाम जो दस्तावेज हैं, किस तरह से इस सिंडिकेट को चलाया जाता था, इसके तार कहां कहां जुड़े हैं, कौन कौन से सफेद पोश लोग हैं जो इस पूरे सिंडिकेट में शामिल हैं, उनके बारे में उनसे जुड़े साक्ष्य और सबूतों को इस घर पर छापे मारकर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस घर में आलोक सिंह पहले ही गिरफ्तार हैं, इस समय रिमांड पर हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि फिलहाल इस घर में आलोक सिंह की पत्नी और एक बेटी मौजूद है। इसके साथ ही साथ जो ये आप आलीशान घर देख रहे हैं, इसके सभी हिस्सों में इस वक्त सघन तलाशी अभियान चल रहा है। कोशिश यही है कि एक और केंद्रीय एजेंसी तो दूसरी ओर जो उत्तर प्रदेश की एजेंसी है एसटीएफ और एसआईटी, बीते दिनों मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें आईजी कानून व्यवस्था एलआर कुमार और एसटीएफ एसएसपी सुशील घुले के साथ 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। वो 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम जो है, जो 55 घंटे की रिमांड मिली है अमित टाटा और आलोक सिंह की, उससे ये पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं और किस तरह से ये जो सीरप था, ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बांग्लादेश, नेपाल जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ये सिंडिकेट था, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और कितने करोड़ का ये नेटवर्क था, तो उससे जुड़े दस्तावेज इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। जुटाते रहिए राजीव, और जहां पर छापेमारी हो रही है क्या कुछ बरामद हुआ है, आगे बढ़ते हैं और अब सहारनपुर आपको लिए चलते हैं। देवेश त्यागी हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। देवेश, सहारनपुर में कहां पर ईडी का छापा पड़ा है, क्या कुछ अभी तक यहाँ से लेटेस्ट अपडेट आया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सहारनपुर में विशाल और विभोर राणा 2 भाई हैं, दोनों को गिरफ्तार किया था 12 नवंबर को, और उसमें जो है कुल मिलाकर 6 गिरफ्तारियां हुई थी सहारनपुर से 12 नवंबर को। उसके बाद यहाँ विशाल राणा और ये विभोर राणा, उसका घर है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे आलीशान घर है, ये घर है, और इसके अलावा यहाँ इनके 2 घर और हैं। उन तीनों घरों में यहाँ पर ईडी की रेड चल रही है लगातार। यहाँ जो केंद्रीय फोर्स है वो बाहर तैनात है, और यहाँ क्योंकि गेट आप देख सकते हैं बंद है, क्योंकि आगे मैं दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से ये विशाल जो है यहाँ कॉम्प्लेक्स, यहाँ साम्राज्य खड़ा कर रखा है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का यहाँ पे लेन देन हुआ है। और इसके अलावा कल भी अभिषेक शर्मा और एक अन्य की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई थी, लेकिन वहाँ उनके घर के आसपास हमें कोई फोर्स या किसी प्रकार की कार्रवाई होती नहीं दिखाई दी। लेकिन यहाँ हकीकत नगर में यहाँ बड़ी कार्रवाई यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ लगातार ये दूसरा घर है, वहाँ आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है, और लगभग 6-7 गाड़ियों में यहाँ पर जो ईडी के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और लगातार यहाँ रेड कर रहे हैं या जांच कर रहे हैं, जो क्योंकि यह कारोबार काफी टाइम से चल रहा है और उसमें हजारों करोड़ की संपत्ति कमाई गई है। उसी को देखते हुए यहाँ एक एक कागज की यहाँ पे जांच की जा रही है। यहाँ लगातार सुबह से ही ईडी ने डेरा डाला हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। देवेश त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। राजीव सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया।